जी अस्सलाम वालेकुम students, we are starting with the lecture number 9 of our correction series, and it is starting from rule number 40. It states that nothing else is followed by but. The word nothing else is followed by but. Nothing else के बाद हमेशा but का इस्तेमाल किया जाएगा. Example देखें. It is nothing else than deception is a wrong sentence. Nothing else के बाद then का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग कर देते हैं, जो कि गलत लॉन्ग कॉन्सेप्ट है. Nothing else is followed by but. It is nothing else but deception. So we will always use but with the nothing else. Rule number 41 देखते हैं जी. Two negatives cannot come together. Two negatives अगर एक सेंटेंस के अंदर दो negatives कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे. एग्जाम्पल देखिए. I could not see him nowhere is a wrong sentence. I could not see him भी नेगेटिव है और nowhere भी नेगेटिव है. एक सेंटेंस के अंदर दो नेगेटिव्स इकट्ठे नहीं आएंगे. सो अगर आएंगे दैट सेंटेंस वुड बी काउंटेड रॉन्ग. आई कुड नॉट सी हिम एनीवेयर इज अ राइट एक्सप्रेशन. कुड नॉट के साथ एनी का इस्तेमाल हो रहा है. सो यहाँ पे दो नेगेटिव्स इकट्ठे नहीं आ रहे. दैट इज वाई दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस. जबकि यहाँ पे टू नेगेटिव्स आर कमिंग टुगेदर, दैट इज वाई दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस. और यहाँ पे ये नहीं हो रहा, दैट इज वाई दिस इज द राइट सेंटेंस. एवर और नेवर का इस्तेमाल जब हम करते हैं सेल्डम के साथ, इसमें कुछ कन्फ्यूजन प्रिवेल करती है कि एवर और नेवर को सेल्डम के साथ कैसे इस्तेमाल करना चाहिए. एवर एंड नेवर शुड नॉट बी मिक्स्ड विद द सेल्डम. एग्जाम्पल से ये चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी. वी सेल्डम और एवर सी दोज हैप्पी हु आर डिसऑनेस्ट. इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. क्योंकि सेल्डम का मतलब भी कभी नहीं है और नेवर का मतलब भी कभी नहीं होता. तो सेल्डम के साथ हमेशा नेवर का इस्तेमाल किया जाएगा. सेल्डम के साथ एवर का इस्तेमाल कई लोग करते हैं, तो वो गलत एक्सप्रेशन है. सेल्डम के साथ हमेशा नेवर का इस्तेमाल किया जाएगा. सेल्डम के साथ एवर का इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस वुड बी काउंटेड रॉन्ग. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. वी सेल्डम और नेवर सी दोज हैप्पी हु आर डिसऑनेस्ट. सो सेल्डम के साथ हमेशा नेवर का इस्तेमाल होगा, एवर का इस्तेमाल नहीं होगा. क्योंकि सेल्डम और नेवर दोनों का एक ही मतलब होता है, तो दोनों की सेंटेंस के अंदर कोनोटेशन अगर ये इकट्ठे आते हैं तो राइट हो जाती है. ठीक है. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि सेल्डम के साथ नेवर होगा, एवर का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे. टू इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन. टू, टी डबल ओ, टू का ये जो वर्ड है, इसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखें. दिस इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, यानी कि ये इतनी मुश्किल है कि सॉल्व नहीं की जा सकती. कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस में कंपैरिजन में हम टू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व. दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड. दिस पेपर इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व. ठीक है. सो टू का इस्तेमाल यहाँ पे होगा. कंपैरिजन जहाँ पे करना होगा सिचुएशंस का, वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे. करेक्ट यूज़ ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट का इस्तेमाल कई लोग अमूमन गलत कर जाते हैं, ख़ासकर ऐसे के अंदर जब वो फैक्टर्स लिख रहे होते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के जब फैक्टर्स लिख रहे होते हैं तो फर्स्ट का इस्तेमाल कई लोग गलत कर जाते हैं. देखें, फर्स्ट का इस्तेमाल इस तरह से अमूमन लोग करते हैं, जो कि रॉन्ग एक्सप्रेशन है, कि फर्स्टली यू शुड मेक योर कैरेक्टर, सेकेंडली योर हेल्थ. तो फर्स्टली लगा के एडवर्ब बनाने की ये जो कोशिश लोग करते हैं, दिस इज़ अ रॉन्ग एक्सप्रेशन. सो इसको आप इसी तरह ही लिखेंगे. फर्स्ट यू शुड मेक योर कैरेक्टर, सेकेंडली योर हेल्थ. दिस इज द राइट एक्सप्रेशन. सो फर्स्ट वी नीड टू डू दिस, सेकेंडली वी नीड टू डू दिस, थर्डली वी नीड टू डू दिस. सो फर्स्ट को एल वाई लगा के इसका एडवर्ब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. फर्स्ट को एज इट इज़ लिखा जाएगा कि फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकेंडली वी नीड टू डू दिस, thirdly we need to do this. ठीक है.
सो फर्स्ट के साथ एल वाई लगा के इसको एडवर्ब बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो फर्स्टली यू शुड make your character, secondly your health is a wrong expression, first you should make your character, secondly your health is the right expression. अच्छा, इस रूल को गौर से अंडरस्टैंड करें। व्हेन एन एडवर्ब इज डिस्क्राइबिंग अनदर एडवर्ब, जब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को और एडजेक्टिव को बयान कर रहा हो। एडवर्ब बेसिकली वो एंटिटी होती है जो कि किसी एडवर्ब को, वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो अगर कोई एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा हो, दैट एडवर्ब विल कम बिफोर दैट एडवर्ब और एडजेक्टिव विच इट इज डिस्क्राइबिंग। तो एक एडवर्ब जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, तो वो एडवर्ब उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है। एडवर्ब बेसिकली तौर पे एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि किसी वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है। तो अगर कोई एडवर्ब किसी एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो एडवर्ब उस एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आएगा। एग्जाम्पल देखें, ही इज अ लेजी पर्सन रादर। अब इस सेंटेंस के अंदर लेजी एडजेक्टिव है और रादर जो है वो एडवर्ब है। अब ये जो रादर, ये जो एडवर्ब है, इस लेजी को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब वो एंटिटी होती है जो कि वर्ब या एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। सो ये जो रादर है, ये बेसिकली तौर पे लेजी को क्वालिफाई कर रहा है कि वो एक रादर लेजी पर्सन है। तो ये जो एडवर्ब है रादर, इसको लेजी से पहले आना चाहिए। लेजी एडजेक्टिव है और रादर एडवर्ब है। तो ये जो रादर है, ये जो एडवर्ब रादर है, ये एडजेक्टिव लेजी से पहले आएगा तो सेंटेंस ठीक काउंट होगा, अदरवाइज इट वुड बी काउंटेड रॉन्ग। सो इसका राइट एक्सप्रेशन देखें कि ही इज रादर अ लेजी पर्सन। अब रादर क्या है? एडजेक्टिव है। लेजी क्या है? सॉरी, रादर क्या है? रादर एडवर्ब है। लेजी क्या है? लेजी एडजेक्टिव है। तो ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब जो है इस एडजेक्टिव से पहले आएगा। सो जो एडवर्ब होता है, जिस चीज को वो क्वालिफाई कर रहा होता है, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो वर्ब हो, उससे वो पहले आएगा। तो इस केस के अंदर ये जो एडवर्ब है रादर, ये बेसिकली तौर पे लेजी जो कि एडजेक्टिव है उसको क्वालिफाई कर रहा है। दैट इज वाई ये एडवर्ब लेजी से यानी कि एडजेक्टिव से पहले आएगा, ठीक है। सो दिस इज द रूल विच मोस्ट ऑफ द पीपल वायलेट कि ही इज लेजी पर्सन रादर, रॉन्ग सेंटेंस है। ही इज अ रादर लेजी पर्सन, ही इज रादर अ ही इज अ रादर लेजी पर्सन, ये एक्सप्रेशन ठीक है। तो जिसमें जो रादर है ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो कि लेजी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। सो दिस रूल स्टेट्स व्हाट, कि जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव से, एडवर्ब से या वर्ब जिसको वो क्वालिफाई कर रहा होता है उससे वो पहले आया करता है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस रूल को अंडरस्टैंड करें। एडवर्ब की बहुत सारी टाइप्स होते हैं, उनमें एक टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द एडवर्ब, उनके अंदर एक टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स बिफोर द वर्ब विच इट डिस्क्राइब्स। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा उस वर्ब से पहले आता है जिस वर्ब को वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले देखें कौन कौन से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 6 मेन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी यूज इन द इंग्लिश। 6 तरह के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? ये किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं कि एक एक्शन कितना फ्रीक्वेंटली तौर पे किया जा रहा है। लाइक ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। कोई एक्शन अगर ऑलवेज किया जा रहा है तो उसका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज होगा। कोई एक्शन अगर यूजुअली किया जा रहा है तो उसका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली होगा। कोई एक्शन अगर ऑफन किया जा रहा है तो उसका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन होगा।
सो बेसिकली तौर पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होता है जो किसी भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताता है कि हाउ ऑफन एन एक्शन इज रिपीटेड, कि एक एक्शन यूजली हो रहा है, ऑफन हो रहा है, समटाइम्स हो रहा है, रेयरली हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी भी वर्क को करने की जो फ्रीक्वेंसी है, किसी भी वर्क को करने की जो उसकी ड्यूरेशन है, उसको शो करता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ये 6 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं: ऑलवेज, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली एंड नेवर। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा उस वर्ब से पहले आएगा जिस वर्ब को ये क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल देखें, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ये राइट एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऑलवेज क्या है, अभी हमने देखा कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो है स्पीक। स्पीक यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो इस वर्ब को जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्वालिफाई कर रहा है दैट इज ऑलवेज। तो ये ऑलवेज इस वर्ब से हमेशा पहले होगा। सो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको आप इस तरह से करें कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा। यहाँ पे ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो वर्ब है स्पीक उससे ये पहले आ रहा है। ही स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, तो ये राइट एक्सप्रेशन है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ये एक राइट एक्सप्रेशन है। ही स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, ये एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है। और ये इतना रॉन्ग एक्सप्रेशन है कि ये एक चीज़ है जो कि बार बार गलत होके ठीक हो जाती है। सो बहुत सारे लोग इस गलती को रिपीट कर रहे होते हैं, और ये इसको हम कहते हैं कि गलतुल आम एक कॉन्सेप्ट हो चुका है कि है गलत बट इट सीम्स राइट। नाउ दिस सेंटेंस सीम्स राइट, ठीक है, कि ही स्पीक्स द ट्रुथ ऑलवेज, जबकि ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर ये जो ऑलवेज है ये स्पीक के बाद आ रहा है। स्पीक क्या है, वर्ब है। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये गलत सेंटेंस है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यानी कि ऑलवेज को इस वर्ब से पहले आना चाहिए। सो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो जिस वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहा है उस वर्ब से पहले आएगा। सो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज है जो कि वर्ब स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये से पहले आएगा, तो ये राइट एक्सप्रेशन होगा। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ये ठीक है। ही स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, ये टेक्निकली तौर पे गलत सेंटेंस है।